भी माननीय अगर छोटा छोटा प्रयास करें इस राज्य में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। उसी दिशा पर मैंने सकारात्मक हल करने का प्रयास किया। आपने कहा था कि अपने जो विधानसभा में तालीबाजी समिति आई तो क्या ये उसी का जी जैसे कि वो मैंने जो कहा है कि हमारा जो 75% सैलरी होगा वो पब्लिक का जो नीड होगा जहाँ लगे पब्लिक को सपोर्ट करना चाहिए, पब्लिक सेक्टर में वैसे खर्च होगा तो हम परिस्थिति के अनुसार आकर हैं। इस बार हमने स्टूडेंट को दिया, नेक्स्ट हो सके खेती बाड़ी का चीज़ों का चयन करेंगे, फिर जैसे सरकार का जो महिलाओं का चयन करेंगे जिनके परिवार के साथ नौकरी आज ना है उनको हम सहयोग करेंगे। पब्लिक सेक्टर में ये 75% पब्लिक कहाँ खर्च होंगे वो अकॉर्डिंग समय के अनुसार कुछ करेंगे कि कहाँ कहाँ खर्च करेंगे। जो मेरा मैंने घोषणा किया कि अगर बच्चे जो मैट्रिक में इंटर में फेल कर चुके हैं तो उनकी मैंने एक सूची बनाई कि अभी 70 पंचायत के पंचायत मैट्रिक के उन लोग आर्थिक अभाव में पढ़ाई को ना छोड़े उनको भी मैं सहयोग करूँगा और उनको भी बच्चों को ये संदेश देंगे जब पढ़ें और पढ़कर आगे बढ़ें, क्योंकि एक सकारात्मक समाज का निर्माण करने की शिक्षा का होना भी आवश्यक है, एक युवा को शिक्षित होना आवश्यक है और एक सकारात्मक समाज का निर्माण करें। इसके लिए मैं राज्यपाल की मौजूदगी आपको कितना बेहतर बना रहा है? ये निसंदेह महापुरुष का बहुत बड़े आज के सर्वोच्च रहनुमा आज के लगभग नागरिक हैं, तो निसंदेह महानुभव की उपस्थिति आपकी सकारात्मक और ऊर्जा का संचार आपको जी आपने एक बड़ी लकीर खींच दिया झारखंड के अलग घाटों की। देखिए मेरा मानना है कि मैं बार बार कहता हूँ देश की सबसे बड़ी समस्या है वो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति का अर्थ से परिपूर्ण होना और दूसरे व्यक्ति का अर्थविहीन हो जाना, यही सबसे बड़ी समस्या है। अगर हम करप्शन पे जाते हैं तो वो भी अर्थ पे डिपेंड करता है, हम किसी चीज़ पे जाके खड़े होते हैं तो वो अर्थ पे डिपेंड करता है। जब तक आर्थिक समानता नहीं आएगी तब तक इस देश में इस राज्य में बदलाव नहीं आएगा। तो इसीलिए हमें लगता है कि इस राज्य के कॉरपोरेट, इस राज्य के ब्यूरोक्रेट्स, इस राज्य के माननीय उनको चाहिए कि अपना जीवन को जनता के अकॉर्डिंग रखें, जनता को सुख दुख में साथ में, तभी जाकर हम इस देश को बैलेंस कर सकते हैं। थैंक यू भाई। एक मिनट अरे आगे पीछे का बात नहीं, साइड से बोल रहे लगाने लोगो साइड, हाँ अरे साइड में लगाने के लिए नाम से मतलब एक चीज बताइए, आज का कार्यक्रम आपके डुमरी विधानसभा में एक तरह के ऐतिहासिक कार्यक्रम आपने किया। पहले साइकिल वितरण होता था, आपने हाथों में लैपटॉप और टैब पकड़ा, क्या कहना चाहते हैं? निसंदेह जो कि मैं वहीं से आता हूँ, उसी पृष्ठभूमि से आता हूँ, मैं भी एक निर्धन परिवार का बेटा हूँ और मैं समझता हूँ कि आर्थिक अभाव में बच्चे किस प्रकार से ड्रॉप तो हो जाते हैं लेकिन आगे की पढ़ाई में बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न होती हैं, खासकर झारखंड प्रदेश में। तो भले मैट्रिक में 90% लेकर आता है लेकिन ट्यूशन फी नहीं चुका पाने के कारण, सामग्री नहीं हो पाने के कारण कहीं ना कहीं उसे बाकी 2 साल बाद 5 साल बाद उसी रिजल्ट करने वाले छात्रों को हम नहीं देख पाते हैं। उसका एक कारण यह भी है कि उन्हें सपोर्ट नहीं मिल पाता। तो विधायक होने के नाते मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो भी उनको सपोर्ट मिलेगा, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि उनको मैं पूरे सेमेस्टर का खर्च पे कर दूँगा, लेकिन ये तो ज़रूर है कि मैं उनको एक छोटा सा सहयोग जरूर कर सकता हूँ जिससे वो निराश ना हो, वो हतोत्साहित ना हो। एक चीज़ बताइए, आपने जिस तरह से 75% 3 महीने का दिया और आपने जो फेल किए उनके लिए भी 2 महीने का। हाँ निसंदेह अगर ऐसे बच्चे हैं मैं उनको खुद चयन करूँगा। अगर वो मैंने मिडिल क्लास के ऐसे परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ आर्थिक अभाव है, मैं उनका चयन खुद करूँगा और निसंदेह मैं उनको भी प्रोत्साहित करूँगा कि पढ़ाई इसलिए ना छोड़ दें कि आपके पास पैसे नहीं। राज्यपाल ने कहा कि इनसे दूसरे जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी सीख लेनी चाहिए, क्या कहना चाहते हैं दूसरे जनप्रतिनिधियों? मेरा मानना है कि हम एक अच्छा भारत, अच्छा झारखंड तभी बना जा सकते हैं जब आय का सामाजिक वितरण हो। आज जो लोग पद पावर में है उनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, जो लोग साधारण व्यक्ति हैं उनके पास दिनचर्या चलाने की सुविधा नहीं है, तो एक बहुत बड़ी खाई उत्पन्न हुई है। उसके देश को और राज्य को भी सोचने की जरूरत है। और हमने तो पढ़ा है कि धन की 3 गति होती है, या तो उपभोग करें, या तो दान कर दें, या तो फिर नष्ट हो जाएगा समय के अनुसार। जैसे कोरोना काल में स्पेन में और इटली में लोगों ने सड़क में नष्ट कर दिया। तो जिनके पास ज़रूरत से ज़्यादा है उन्हें समाज में आगे आकर इसी प्रकार जरूरतमंद लोगों के बीच दान करने चाहिए। आपने एक संदेश भी दिया सोशल मीडिया वाला कि बच्चों को दूर रहना चाहिए इंस्टाग्राम से। बिल्कुल, जो मैं देख पा रहा हूँ नकारात्मक चीज़ों से इंस्टाग्राम चलाएं, अगर उसमें सकारात्मक चीज़ें हैं तो वहाँ तक सीमित रहें, 10 दिन में 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, लेकिन घंटों भर के लिए नकारात्मक। चूँकि मैं जो देख पा रहा हूँ, चूँकि हम उस परिवेश में आते हैं, हम खुलकर बातें नहीं कर सकते हैं।
लेकिन एक विधायक होने के नाते प्रत्येक दूसरा दिन हमें एक ऐसा केस आता है जिसमें एक भाई एक बहन भाग चुके हैं अपने घर से अपने माता पिता के अरमानों को तोड़कर। तो मैं उस दिशा में कहना चाहता था कि उन चीज़ों से आप परहेज़ करें, वो समय के अनुसार होगा। जब आपके माता पिता हैं तो जाहिर सी बात है आपके लिए कोई जीवन साथी भी होगा। तो मैं सकारात्मक रूप में ले, मैं भी मीडिया से ही मैं यहाँ तक आया हूँ। मैंने ये कहा कि नकारात्मक हुए में मीडिया। मिस्टर एमएलए, व्हाट यू डिड टुडे? कहाँ से आया? देखिए, उसका प्रेरणा का मुख्य कारण है मेरा जो मैं जहाँ से आया हूँ, मैं भी एक गरीब परिवार से आया हूँ। और बिल्कुल जब मैं छात्र था मैंने देखा है किस प्रकार से मैं जब अपनी फी नहीं भर पाता था तो जो मेरे सक्षम भाई लोग हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे मैं मदद मांगता था। इन चीज़ों को मैंने देखा है करीब से। मैं चाहता हूँ कम से कम मेरे विधानसभा के बच्चे उन परिस्थितियों का सामना ना करें, यथासंभव। आपके लिए जो नकारात्मक बातें फैलाते थे आपके जो विरोधी हैं, इस प्रोग्राम के बाद क्या मानते हैं कि नकारात्मकता जो है आपके? नहीं, जो विरोधी है वो नकारात्मक ही रहेंगे। इस प्रोग्राम में भी वो खोज निकाल ही लेंगे। वो प्रबल हैं, मेरे विरोधी भी काफ़ी प्रबल हैं, वो इस कार्यक्रम के बाद भी खोज निकाल लेंगे। अगर आप अपना लहू भी बहा देंगे किसी भलाई के काम के लिए तो उसमें वो अपना खोज निकाल लेंगे। इसलिए विरोधियों की परवाह नहीं करना, हमें जनमानस की सेवा करना। Only one question, Mr. एमएलए. What you did today, you have sent a benchmark for the Jharkhand politicians, for the Jharkhand politics. What you did today, you honored the students. And it's the duty of the government to honor students, the poor or meritorious students. How you look at it? Because you have set a benchmark which is difficult for any other MLA to achieve. Because I also belong from a poor family, and since my childhood I observed a situation. Whenever you go to school, whenever you go to college, the situation far behind in front of me. So I decide that in public sector I will donate my 75% salary from my government sector. One last question. How you look at for you what is good governance? For us it is Rozgar, Shiksha and Swasth. How you look at the performance of this government right now? The good government is based on best education policy, best employment policy, best every policy that we need in our country, in our That is for the welfare of the people. Yes, welfare of the people. Work for public sector, do for public That sector. means you will continue to strive for the Yes. poorer people, for the depressed people, for the विधायक से अनुरोध है I will continue to do like this type of activity.